हेलो एंड वेलकम टू द नौकरी दिलाओ शो। मैं हूं आपके साथ माला और आज के दिन आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूं बहुत इम्पॉर्टेंट। अगर आप एक बेहतरीन स्टूडेंट हैं और आप हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जॉब बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं, तो भी आपके लिए ये एपिसोड बहुत इम्पॉर्टेंट है। द नौकरी दिलाओ शो यानी नौकरी से जुड़ी हुई बात। लेकिन मैंने कहा कि नौकरी नहीं कर रहे हैं तो भी आपके मतलब की इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। कैसे जानने के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए द नौकरी दिलाओ शो। वैधानिक चेतावनी। जितनी भी जॉब्स की जानकारी हम यहां पर दे रहे हैं वो इंटरनेट व अन्य विभिन्न स्रोतों द्वारा इकट्ठी की गई है। उनकी सत्यता हमने नहीं परखी है और न ही हम इनकी पुष्टि करते हैं। इसलिए जॉब अप्लाई करने से पहले उनकी सत्यता की पुष्टि अवश्य कर लें। किसी भी व्यक्ति को नौकरी लगवाने के लिए पैसे न दें। जागरूक बने, सतर्कता तथा विवेक से काम लें और आपराधिक घटनाओं की जानकारी पुलिस को अवश्य दें। द नौकरी दिलाओ शो में आज हम आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं वो वाली जिसके थ्रू आप सरकारी या फिर प्राइवेट स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जॉब के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि अभी आपका पूरा का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर है, तो आपके लिए ये एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे उन प्राइवेट या फिर सरकारी स्कॉलरशिप या फेलोशिप प्रोग्राम्स के बारे में जिनके ज़रिए आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा और आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी रिसर्च कर रहे हैं, उससे रिलेटेड अपना काम जारी रखेंगे और कोविड आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। तो आइए बढ़ते हैं अपनी पहली फेलोशिप इंफॉर्मेशन की तरफ, जो कि है टाटा इनोवेशन की तरफ से, जहां पर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फेलोशिप्स जो हैं वो कॉल की गई हैं। और ये जो फेलोशिप है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं वो कर सकते हैं अक्टूबर और नवंबर के बीच। और ये इन्फॉर्मेशन जो है हम आपको अभी दे रहे हैं ताकि आप तैयार रहें और अक्टूबर और नवंबर के बीच में जब इसकी इन्फॉर्मेशन आएगी तब आप अप्लाई कर सकते हैं, जब इसके लिए कॉल किया जाएगा। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो है कुछ पॉइंट्स है जो आप ध्यान में रखिए, जैसे कि 55 साल से कम होनी चाहिए आपकी एज, आपके पास एग्रीकल्चर, लाइफ साइंसेज एंड वेटरिनरी में आपके पास पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपके पास मेडिकल साइंसेज में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, या फिर बायोटेक्नोलॉजी में आपका मास्टर्स होना चाहिए, या फिर इसी से इक्विवेलेंट आपकी कोई डिग्री होनी चाहिए। आपकी एक परमानेंट पोजीशन होनी चाहिए किसी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी के रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोग्राम में। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमने आपको दी और इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टाटा इनोवेशन फेलोशिप के तहत आपको जो पैसा मिलेगा एज अ फाइनेंशियल असिस्टेंस वो आपको मिलेगा 25,000 पर मंथ और 6 लाख रुपए पर एनम। आइए अब बढ़ते हैं अपने अगले रिसर्च और फेलोशिप नोटिस की तरफ, फेलोशिप प्रोग्राम नोटिस की तरफ, जिसके तहत हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ पर फेलोशिप और स्कॉलरशिप के लिए कॉल किया गया है या नोटिस निकाला गया है। आइए बढ़ते हैं अपने इस अगले नोटिस की तरफ, जो कि है SBI पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च फेलोशिप की तरफ से। और ये जो फेलोशिप प्रोवाइड कर रहा है ये प्रोवाइड कर रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं सितंबर से अक्टूबर के बीच में। और इसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आपको दे देती हूँ कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। आपके पास बैंकिंग में पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए, बैंकिंग या फाइनेंस या फिर इकोनॉमिक्स या फिर आईटी रिलेटेड टू BFSI सेक्टर जो है, अगर वो आपके पास उससे रिलेटेड आपके पास डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं। आपकी एज 28 से 40 के बीच में होनी चाहिए। आपके पास कम से कम 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रिसर्च वर्क या फिर टीचिंग के क्षेत्र में किसी रेप्यूटेड प्रीमियर इंस्टीट्यूशन या फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से। एक अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए और रिसर्च
जो है वो आप कर रहे हो, इससे रिलेटेड अगर आप सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स अगर आप लगा सकते हैं तो आप लगाइए, और डेफिनेटली आप इसके लिए ज़्यादा एक बेहतरीन अपने लिए एक ऑप्शन इसके ज़रिए आपको मिल पाएगा। इसके तहत जो है आपको मंथली 1 लाख रुपए का स्टाइपेंड अमाउंट मिलता है और साथ में और दूसरे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से प्राइवेट सेक्टर या फिर गवर्नमेंट सेक्टर से अलग अलग तरह के, मतलब अगर आप एक बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट हैं और रिसर्च प्रोग्राम्स में आप जुड़े हुए हैं, तो इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए न सिर्फ सरकारी डिपार्टमेंट्स बल्कि प्राइवेट सेक्टर भी जो है इसको बढ़ावा देने के लिए सपोर्ट देता है स्टूडेंट्स को, रिसर्चर्स को। और आज यही इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आपकी नॉलेज में भी ज़रूर कोई ना कोई ऐसा इंसान, ऐसा शख्स, ऐसा स्टूडेंट ज़रूर होगा जो या तो रिसर्च में लगा हुआ है या फिर रिसर्च करना चाहता है, बहुत बेहतरीन स्टूडेंट है। आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए, उन लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उन्हीं के साथ आप शेयर करें। ये तो हमारे आज के इस एपिसोड का एक पार्ट है जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि रिसर्च और फेलोशिप प्रोग्राम्स कहाँ कहाँ पर चल रहे हैं या स्टार्ट होने वाले हैं या उसके लिए एप्लीकेशंस मंगवाए जाने हैं। द नौकरी दिलाओ शो में हम आपको सरकारी और प्राइवेट जो जॉब्स हैं उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन देते हैं, एडमिशन्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन देते हैं, और स्कॉलरशिप और फेलोशिप नोटिस के बारे में इंफॉर्मेशन तो हम देते ही हैं। तो आइए अब इस एपिसोड को और आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले स्कॉलरशिप फेलोशिप नोटिस की तरफ, जो कि है आईडेक्स फेलोशिप की तरफ से। और ये जो फेलोशिप्स होती हैं ये निकलती हैं अगस्त से नवंबर के बीच में। अगस्त से नवंबर के बीच में आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो ये है कि बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास मिनिमम 1 से 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपका एक बड़ा ही प्रूवन सा ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए एज अ लीडर। मतलब आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए ताकि आप जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर सकें और आप एज अ लीडर जो हैं वो अपने आप को प्रेजेंट कर सकें। इसके अलावा आपके अंदर वो पैशन होना चाहिए, वो डिज़ायर होनी चाहिए कि आप इमर्जिंग मार्केट के हिसाब से जो है वो काम कर सकें और आप कंपनी को एक बेहतर पोजीशन पर ला सकें। आईडेक्स फेलोशिप के तहत अलग अलग तरह की फेलोशिप्स मिलती हैं, तो आप इसमें कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि आपको मंथली इतना पैसा मिलेगा या आप सिर्फ इसी फील्ड के लिए कर सकते हैं या इसी इंडस्ट्री के लिए कर सकते हैं, ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है। अलग अलग सेक्टर से रिलेटेड है। बेसिकली आईडेक्स फेलोशिप्स जो हैं वो आपको अलग अलग फील्ड से, अलग अलग इंडस्ट्री से रिलेटेड फेलोशिप्स देती हैं और उसके अमाउंट भी अलग अलग होते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जब इनके नोटिसेस निकलेंगे उस टाइम पर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से द नौकरी दिलाओ शो को देखते रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, सर्कुलेट कीजिए वीडियोस। कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो ज़रूर लिखिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर और बहुत सारी जॉब इन्फॉर्मेशन के साथ या एडमिशन इन्फॉर्मेशन या स्कॉलरशिप फेलोशिप इन्फॉर्मेशन के साथ होगी आपसे दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।